राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली खारून नदी इन दिनों अपने अस्मिता के लिए तरस रही है। ये इसलिए भी तरस रही है क्योंकि यहाँ का पानी साफ हो जाए और स्वच्छ जल यहाँ के लोगों को मिल सके। लंबे समय से इस नदी को साफ करने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा इसको साफ करने के लिए 240 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इस नदी का अभी देखने में मिल रही है, साफ तौर पर समझ आता है कि इसकी अस्मिता के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो नदी की अभी की स्थिति है, पानी पूरी तरीके से दूषित है और यहाँ पर आने से पानी से पूरी तरीके से बदबू आ रहा है। आसपास के लोगों को भी इसमें जब नहाने आते हैं तो जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। आसपास के लोग जो पानी पीते हैं उसमें भी उनके स्वाद में परिवर्तन है, जिससे लोगों को बीमारी के भी समस्या बढ़ती जा रही है। तो जो नदी की स्थिति है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर शहर की धड़कन कही जाने वाली खारून नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम ने अब तक 240 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में कुल 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए ताकि गंदा पानी सीधे नदी में ना गिरे। इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी खारून नदी का पानी प्रदूषित क्यों बना हुआ है। नदी में सीधे गिरने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए शहर में 4 एसटीपी प्लांट बनाए गए। निमोरा एसटीपी 80 करोड़ की लागत से तैयार ये प्लांट 90 एमएलडी की क्षमता वाला है और वर्तमान में चालू स्थिति में है। कारा एसटीपी 70 करोड़ की लागत और 35 एमएलडी क्षमता वाला ये प्लांट भी कार्यशील है। भाटा गांव एसटीपी 5 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट की क्षमता 6 एमएलडी है और ये भी चालू है। चंदनी डीह एसटीपी 80 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्लांट 75 एमएलडी क्षमता वाला है, लेकिन फिलहाल निर्माणाधीन है। इनमें से 3 ट्रीटमेंट प्लांट सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी गंदा पानी सीधे खारून नदी में बह रहा है। नतीजा, नदी में झाग की मोटी परतें, दुर्गंध और बदहाल पानी। धार्मिक आयोजनों जैसे छठ पर्व पर भी लोग इसी दूषित पानी में स्नान करने को मजबूर हैं। स्थानीय नागरिकों और नाविकों की माने तो निगम की सक्रियता सिर्फ कागजों तक सीमित है। और यहाँ तो ऐसे नदी में तो पानी है तो मुँह में लेके लायक नहीं है ना। और जब स्नान करबे तो का एक खुजली महसूस होते, मतलब इतना ज़्यादा मतलब हो गए नदी है ख़राब, जो पब्लिक ले बड़ा परेशानी उठाना पड़ा थे कि यहाँ 10 गात्र होते वहू मन ला नहाए धोए पर तकलीफ उठाना पड़ते है ना। आसपास बोर है। हाँ बोर है। ऊपर का प्रभाव पड़त ना भैया। पानी में थोड़ा कीड़ा पना आवा थे पानी में। आप जाके देख लो बोर ला मोटर जो लगे है उनमें कीड़ा पना आए थे लाल लाल, तो पानी से ही प्रभाव पड़ा थे। नदी के पानी जो है अपन अंदर अंदर जो जाते वो पानी का ख़राब है तो ख़राब निकलना है ना। स्वाद में भी परिवर्तन। हाँ स्वाद में भी परिवर्तन है। मिठास पहली रही सब तो थोड़ा से लोहा टाइप लगते पानी, लोहीन लोहीन। हाँ बहुत परिवर्तन हो गया पानी में। महादेव घाट में इतने दर्शनार्थी आते हैं, हटकेश्वर नाथ मर्दनी के दर्शन करने, गार्डन में घूमने। अभी इधर कैमरा दिखा के देख सकते हो कि कितना साफ करके जाते हैं निगम वाले। आते बस फ़ोटो खिंचा के चले जाते। हर बार का यही किस्सा इन लोग का। और जो भी है चिंगरी नाला उसको फिर से बढ़िया तरीके से बनाओ, इनको नहीं हो रहा है। तो 4 जगह एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं नदी में। कहाँ का एसटीपी प्लांट, कहाँ का एसटीपी प्लांट? बस उसका पैसा मिल गया तो उनको चुप बैठ गए हैं। बोलते हैं कमिश्नर चेंज हो गया, जोन अधिकारी चेंज हो गया, तो उसका क्या जवाब है उसका बताओ। बोलता है कि अपना वो महापौर चेंज हो गया है, निगम अधिकारी चेंज हो गया है। यहाँ छठ पूजा होता है, पुन्नी मेला होता है, उसी टाइम उन लोग का आँख खुलता है। अरे आँख हमेशा के लिए खोलो ना जी, हमेशा के लिए यहाँ का साफ सफाई करवाओ। निगम वाले आते बस झाड़ू लगा के चले जाते हैं, दो चार रापा लगाते हैं और फिर फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं। ऐसा कर्मचारी मादा बनो, यहाँ का जो काम है उसको करवाओ। हम लोग के में जो पर्यटक है नाव चलाते हैं, नाव में भी हम लोग को भी सुनना पड़ता है। क्या बोले, हम लोग तो यहाँ के रहवासी है, हम लोग का रोजगार करना है, अपना जीवन यापन करना है। ये जीवन दायिनी नदी को खराब करने वाली चीज़ को सबसे पहले बंद करवाओ।
पहिले नदिया में नहावत रहना माना यही पानी ला महादेव डालत रहे नटकेश्वर नाथ में। अब तो एला पानी छीन नहीं सकत हन, पूरा हरियर हो गए पानी, कीड़ा मकोड़ा पूरा नाली कचरा आते, कचरा ज़्यादा आते, पूरा शहर के कचरा आवत है। न एला अब नहा सकत हन, न महादेव घाट में चढ़ा सकत हन। महादेव में पानी है और कोई काम की नहीं है पानी है। अब हमारे सरकार ला कई बार हो गए बोलत कि हमारे नदिया ला, खारू नदी ला साफ सफाई करो भाई, ध्यान दो हमारे नदिया को थी, कोनो ध्यान नहीं देते। और कॉरिडोर बनाबो कहा थे, कॉरिडोर बनाना जरूरी थोड़े बिया, पहले नदिया ला साफ सफाई रखबे, नदिया का पानी साफ रही तब तो त्याबे महादेव घाट में। और साफे नहीं रही का करबे आके कॉरिडोर ला बना के, कॉरिडोर बड़ा करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया वो पास करावत है, सब अपन अपन जेब में भरे भर। कॉरिडोर बनाना जरूरी नहीं है, पहले जीवन दायिनी खारू नदी ला साफ सफाई करना जरूरी है। साफ करे बार नगर निगम के टीम पहुंचते कि नहीं पहुंचे तो अरे आते कचरा ऊपर ऊपर में थे, उससे उफला काट देते, लतीरे तेला साफ कर देते। और पूरा पानी गंदा बीच में रहते कचरा मना, पूरा नाली कचरा आवा थे है। नाली काम ला पहले करवाए ना, फिल्टर के का है नदिया नरवाल पानी पहले साफ सफाई कराए तब नदिया में डाले। डायरेक्टर शहर के पानी नदिया में डाला थे तो गंदा नहीं होगा। पहले वो काम ला पहले करा, करोड़ों खर्चा करके तेकर बाद कॉरिडोर ला बनाऊँ। हमन खुद साफ करते हैं, हमारी टीम है, पिछले हफ्ते साफ कर रहे हैं। शहर के पूरा गंदगी पानी आता है, आप लोग खुद देख लो, उधर कैमरा दिखला दो भैया, इंडिकेट में पूरा गंदगी सब पड़ा है। अभी तो हवा है तो एक तरफ है, नहीं तो सब बगरा रहता है गंदगी पानी, पूरा शहर का पूरा एक से कीचड़ उचड़ सब, चिल्ली पॉलीथीन वॉलीथीन सब पड़ी है। इसमें सब लोग पुराना नहाते थे, सियान लोग अब नहीं नहाते हैं, तो नदी का पानी पूरा खराब हो चुका है। और यहाँ महादेव घाट है, यहाँ पब्लिक आता है, भीड़ रहता है, इसको साफ सफाई करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सरकार। आजीविका नाव पर डिपेंडेंट है नहीं, लेकिन इसका नदी के गंदा होने का असर किस तरह से आप लोग के ऊपर पड़ा? वही नाली का पानी आता है ना गंदगी शहर वाला, उसी में से ज्यादा खराब होता है पानी, उसी में से। अभी तो नहीं, ये आप लोगों को कैसे प्रभावित करता है? आप लोग की आजीविका क्या है, साधन? इस पे बदबू आने लग जाता है, एक दो हफ्ते होते था। हम लोग अभी साफ किए थे पिछले हफ्ते, और एक हफ्ते हो गया, देखो बदबू आने लग गया है, पानी खराब हो गया, हरा हो गया है। जैसे हमन नाव चला रहा था, घुमैया फिरैया आते ना, वह ना पानी देख के यहाँ नीचे नहीं उतरे, वापस चलते थे। और पानी बहुत गंदा है, बदबू देवत। जीवनदायिनी खारून नदी का नाम जुबान पर आते ही एक जो छवि बनता है वो है पवित्र जल और स्वच्छ नदी का। लेकिन ये स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कचड़े हैं वो पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं। नदी के जो ये पुलिया है उसके आसपास का एरिया आप देखिए, पूरी तरीके से कितने मात्रा में ये कचरा पूरा तरीके से उभरा हुआ है, पूरी तरीके से अपने जकड़ में एक तरह से कचड़े ने ले लिया है। तो ये स्थिति है यहाँ के जो पुलिया है उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको उस जगह पर भी ले चलेंगे जहाँ से ये पूरी कचरा आता है। चलिए तो हम उस जगह पर भी आपको ले चलते हैं। भाटा गांव के पास मौजूद 6 MLD क्षमता वाला प्लांट भले चालू हो, लेकिन चिंगारी नाला और रायपुरा नाला जैसे 2 बड़े नाले आज भी बिना किसी रुकावट के सीधे खारून नदी में गिरते हैं। आधे शहर का सीवेज इन्हीं नालों से होते हुए नदी तक पहुंचता है। हालात ये है कि नदी की सतह पर सफेद झाग तैरते दिखाई देते हैं। खारून नदी में आखिर कचरा आता कहाँ से है? तो ये वह चिंगरी नाला है जहाँ से बड़ी मात्रा में जो कचरा है वह खारून नदी में आता है। देख सकते हैं आप, इतनी गंदगी है कि पूरे पानी से जो झाग है उसके गुब्बारे आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरे तरीके से ये जो एरिया है वह चिंगरी नाला का एरिया है जिसमें STP प्लांट लगाए भी नहीं गए हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो नाला है जिसमें आधे रायपुर के लगभग जो गंदगी है वह नाली के माध्यम से आता है, उसमें अभी तक STP प्लांट नहीं लगाए गए हैं। हालांकि 3 STP प्लांट अभी चालू हालात में हैं। उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि उन जो STP प्लांट चलाए जा रहे हैं, जो चालू है, उनमें आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि जो नदी के हालात है वह तो कुछ और ही बयां करती है। क्योंकि जो नदी के हालात आप देख रहे होंगे, नदी में इतनी भर भर के मात्रा में जो गंदगी है, आसपास के जो लोग हैं वह इस पूरी तरीके से पूरी इस नदी से परेशान है, क्योंकि इतनी बदबू इसमें से निकल कर के आती है कि लोगों को सांस लेने में भी समस्या होता है। तो यह स्थिति जो है चिंगरी नाला से निकल कर के जो नदी में आता है कचरा, ये वह जगह है।
महादेव घाट पुलिया के नीचे अब भी गंदा पानी बहता हुआ साफ नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नगर निगम इस गंभीर समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालेगा या खारून नदी की हालत यूं ही बद से बदतर होती रहेगी। द वॉइस टीवी के लिए संवाददाता नील की रिपोर्ट।